बेटे बहू के ऑफिस से आने का समय हो रहा था, साथ ही संध्या दिया बाती का भी। बढ़ती उम्र की परेशानियां अपनी जगह पर थी। पति भी शाम की सैर से वापस आ गए होंगे। शाम को वे पार्क के बाहर वाले झोपड़पट्टी वाले चाय की दुकान से अक्सर चाय पीकर आ जाते हैं, कभी कभी एक आध समोसा खाकर भी। इसलिए उनके लिए उतनी चिंता नहीं रहती जितना बहू के कड़वे वाक्यों का वार झेलना। आ गई, आजकल देर रात तक घूमने का बहुत शौक चढ़ा है। आंखों से चिंगारी और जबान से जहर उगलती गोरी चिट्टी बहू को सामने पाकर मोहिनी जी को काटो तो खून नहीं। वो मेरी पुरानी सहेली मिल गई थी, उसी से बातों में थोड़ी देर हो गई। मोहिनी जी धीरे से बोली, क्या वही सहेली तुम्हारे और तुम्हारे पति का खर्चा चलाएगी? वाह वाह, अच्छा बहाना है। बहू के टोकने से वे शर्म से गड़ गईं। बेटा अपने कमरे से सब सुन रहा था, लेकिन अपनी बदतमीज पत्नी को डांटने समझाने का जिगर उसके पास नहीं था। पीछे खड़े पति ने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, वहीं से वापस मुड़ गए। ये औरतों का मामला है, मन को दिलासा देते हुए मोहिनी जी पहले नाश्ता चाय टेबल पर रखाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबको खिलाकर बचा हुआ खाना पानी के सहारे निगल वो बिस्तर पर आईं। पति खर्राटे भर रहे थे। बेटा बहू के कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी। मोहिनी जी को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कब तक चलेगा? पति बेटे की तटस्थता, बहू के कड़वे बोल, आखिर कब तक? आज से साल भर पहले बेटे का दिल अपनी सहकर्मी पर आ गया। कनिका की खूबसूरती में विवेक ऐसा गिरफ्तार हुआ कि बिना सोचे समझे, बगैर माता पिता की अनुमति के उसे ब्याह कर ले आया। मोहिनी जी और उनके पति सख्ते में आ गए, लेकिन समय की नजाकत देख बुझे मन से कनिका को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। शुरुआत में कनिका के माता पिता भाई बहन आते, 2-4 दिन रहते उनके घर और अपने बेटी दामाद पर पूरा हक जताते, महंगे गिफ्ट खरीदवाते, मन मर्जी करते। मोहिनी जी रसोई और उनके पति हाट बाजार में बुरी तरह थक जाते, लेकिन बहू की कटुक्तियाँ और बेटे की उदासीनता, समाज का भय, अपनी बढ़ती उम्र, सरल स्वभाव, औलाद का मोह उन्हें चुपचाप रहने पर मजबूर कर देता। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। कनिका की ज्यादती बढ़ती गई और बेटे का अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाना भी सारी हदें पार कर गया। मोहिनी जी के पति एक व्यापारी के यहाँ काम करते थे। उन्होंने ही सिर छुपाने के लिए ये पुराना मकान उनके नाम कर दिया था। व्यापारी अपने परिवार कारोबार के साथ विदेश सेटल हो गया। बदले में राधेश्याम को कुछ रुपए और मोहिनी जी को एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन और गले का हार दिया। इकलौता बेटा विवेक पढ़ाई पूरी करके नौकरी से लग गया। पति पत्नी निश्चिंत थे, बुढ़ापे में बेटे का सहारा रहेगा। लेकिन यहाँ ईश्वर की लीला, बेटे ने प्रेम विवाह किया और पत्नी के दबाव में माँ बाप उसके लिए फालतू हो गए। अचानक बहू के आने पर कोई तैयारी थी नहीं, इसलिए मुंह दिखाई में मोहिनी जी ने अपना जड़ाऊ कंगन दे दिए। आड़े वक्त के लिए गले का हार छुपा कर रखा था। चंद रुपए भी किसी प्रकार बक्से की तह में रखे थे। एक एक खर्चे के लिए बेटे बहू का मुंह देखना पड़ता और बहू की बातें सुननी पड़ती। सुनो, अब बर्दाश्त नहीं होता, हम कहीं और चलकर कुछ काम करें और रहें। मोहिनी जी एक रोज पति के सामने रो पड़ी। इस उम्र में कहाँ जाएंगे, कौन हमें काम देगा, यहाँ अपना घर है, पति का जवाब था। मोहिनी जी भीतर से बेचैन इस नरक से निकालने की प्रार्थना ईश्वर से नित्य प्रति करने लगी। बहू की तानाशाही बढ़ती ही जा रही थी। ट्रिन ट्रिन दरवाजे की घंटी बजी। भला इस वक्त कौन होगा? बर्तन मांजना छोड़कर मोहिनी जी दरवाजा खोलने चली। पति 2 दिनों से बुखार सर्दी से बीमार थे। बाबूजी को कुछ दवा दिलवा दो, उन्होंने सुबह ही बेटे से कहा। बेटे के कुछ बोलने से पहले बहू चीख पड़ी थी, यहाँ ऑफिस की देर हो रही है और इन्हें दवा की पड़ी है। विवेक पिता है तुम्हारे? विवेक सिर झुकाकर पत्नी के पीछे पीछे चला गया। हे भगवान, ये बेटा है या कसाई?
दुख से वो रो पड़ी थी और पति के तलवे सहलाने लगी थी। घंटी फिर बजी। दरवाजा खोलते ही देखा एक अधेड़ स्त्री पुरुष अपने सामान के साथ खड़े थे। आप? मोहिनी जी ने आश्चर्य से पूछा। हम कनिका के मौसा मौसी हैं। उसकी शादी में आ नहीं पाए थे, इधर आना हुआ, तब सोचा कि एक बार उनसे मिल लें, इसी बहाने उनकी घर गृहस्थी भी देख लेंगे। किसी अजनबी को घर के भीतर आने को कहें या नहीं, वो भी मुंहफट बहू के मायके वाले। मोहिनी जी के कुछ बोलने के पहले ही वो अपने सामान के साथ भीतर आ गए। कनिका ने आपको बताया नहीं हमारे आने के बारे में? मेहमानों ने पूछा। मोहिनी जी ने ना में सिर हिलाया। कौन है इस समय? शोर सुनकर राधेश्याम जी कराहते हुए बोले। बहू के मौसा मौसी आए हैं, कहकर मोहिनी जी उनकी खातिरदारी में लग गईं। शाम को कनिका अपने मौसा मौसी को देखते ही उछल पड़ी। अरे आप लोग कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया? हम एयरपोर्ट लेने आ जाते। तुम्हें मैसेज किया तो था। ओहो, इन बूढ़ा बूढ़ी के चक्कर में मैं भूल ही गई। कनिका ने हिकारत से सास ससुर की ओर देखा। मौसा मौसी कनिका का रूखा कठोर रुख दुर्व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करते देख असहज महसूस कर रहे थे। विवेक की माता पिता के प्रति लापरवाही उनकी अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया। दूसरी सुबह राधेश्याम जी का बुखार और तेज हो गया। घर का काम, मेहमानों की आवभगत, मोहिनी जी ने भरे गले से बेटे बहू से विनती की। पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, किसी डॉक्टर को दिखा दो। मेरे मौसा मौसी को देखते ही तुम्हारे नखरे शुरू हो गए। बुखार ही हुआ है ना, मर नहीं जाएंगे। जब देखो डॉक्टर, दवाई, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कनिका चीखने लगी। बहू, कुछ तो ईश्वर से डरो, मरने की बात मत करो। मोहिनी जी हाथ जोड़कर घिघिया उठी। अब तंग करोगी तो सुनोगी। विवेक ने अपनी माँ को धिक्कारा। अब संवेदनशील दुनियादार मौसा मौसी का धैर्य जवाब दे गया। कनिका, ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है अपने सास ससुर के साथ? मैं 2 दिनों से देख रही हूँ। ऐसा व्यवहार कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? मौसा मौसी एक साथ गरज उठे। ये लोग इसी के काबिल हैं। जब इनके बेटे को फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? खाओ पियो और आनंद करो। कनिका ने बेशर्मी से कहा। क्या कहा? तुम्हारे भाई की पत्नी जब ऐसा ही दुर्व्यवहार तुम्हारे माता पिता के साथ करेगी तब तुम्हें कैसा लगेगा? जिसके नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में है उसके माता पिता हैं ये, और तुम्हारे पति का खून सफ़ेद हो गया है तुम्हारी कुसंगति में। मैं आज ही तुम्हारे माता पिता यानी अपने बहन बहनोई को बुलाती हूँ। कैसे सीख संस्कार दिए हैं उन्होंने अपनी इस बेटी को। अब कनिका का माथा ठनका। मौसी, आपको इन बातों से क्या? चुप रहो। और समधिन जी, आप इनकी मनमानी क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? अपने बेटे को 2 चांटे लगाती, होश ठिकाने आ जाता। औलाद के मुँह में सब सह गई। मोहिनी जी मजबूत साथ पाकर बिलख उठी। राधेश्याम जी भी बेटे बहू की ज्यादती बताने लगे। मौसा मौसी ने कनिका के माता पिता को बुलाकर कनिका और विवेक को सही राह पर लाकर चैन की सांस ली। विवेक की भर्त्सना की। कैसे बेटे हो? अपने जन्मदाता के प्रति ऐसे गैर जिम्मेदार हो? तुम्हारी सह पाकर कनिका निरंकुश होती गई है। कभी कभी घर को उजड़ने से बचाने के लिए अपनों को ही आईना दिखाना पड़ता है। कनिका की कठोरता और विवेक की चुप्पी ने जो घाव दिए थे उन्हें भरने में समय लगेगा। पर अब मोहिनी जी और राधेश्याम जी के चेहरे पर एक संतोष है कि किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, उनके आंसू समझे, और देर से ही सही इंसाफ उनके दरवाजे तक आ पहुंचा। औलाद के मुँह में उसकी ज्यादती सहन करना उनकी कुबुद्धि को बढ़ावा देना है।